अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमरीका का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली को लेकर बात होगी। मगर पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो इन ताल्लुकात ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। अगर पाकिस्तानी सरबराहान के अमरीका के मशहूर दौरों की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान ने 1950 में अपना मशहूर दौरा अमरीका किया, जिसके बाद पाकिस्तान बाकायदा तौर पर अमरीकी ब्लॉक में शामिल हो गया। अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमैन ने लियाकत अली खान का शानदार इस्तकबाल किया और इस दौरे ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तयन कर दिया। दूसरा मशहूर दौरा अयूब खान का था। 1961 में जब अयूब खान वाशिंगटन के हवाई अड्डे पर उतरे तो उस वक्त अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने फौजी और सिविल एजाज के साथ भरपूर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे में अयूब खान ने अमरीका को रूस के खिलाफ मुकम्मल ताउन और जासूसी के लिए फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी। दौरा कामयाब रहा क्योंकि अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत थी। अगला मशहूर दौरा जुल्फिकार अली भुट्टो का था, जिनका रुझान तो चीन की जानिब ज्यादा था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने सितंबर 1973 में अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन की दावत पर जो है वो दौरा किया। रिचर्ड निक्सन ने खुद उनका इस्तकबाल किया। चीन के साथ ताल्लुकात और सर जंग में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। अमेरिकी सदर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को किस तरह सराहते रहे, दे देखिए। Skies are clear, and so your country, which has had the ravages of floods, you now see clear skies. And I think these clear skies indicate that for the time ahead, Pakistan and the United States can look forward to a better time of peace and a time of fun. अगला मशहूर दौरा जनरल ज़ियाउल हक का था। जब वो 1982 में अमेरिका गए तो उनका भी अमेरिका में शानदार इस्तकबाल किया गया। सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में ज़ियाउल हक अमेरिका की भरपूर मदद कर रहे थे। पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था और अमेरिका को पाकिस्तान की अशद जरूरत थी। इसके बाद अगला मशहूर दौरा मियां नवाज शरीफ का था। जब कारगिल लड़ाई के बाद जुलाई 1999 में वो अमेरिका पहुंचे। नवाज शरीफ का ये दौरा निजी करार दिया गया था। इस दौरे के दौरान कारगिल जंग बंद करने पर इत्तेफाक हुआ क्योंकि अमेरिका खित्ते में जंग नहीं चाहता था और इसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। इसके बाद अगला मशहूर दौरा जनरल परवेज मुशर्रफ का था, जिन्होंने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में अमेरिका के 9 सरकारी दौरे किए। 9/11 के बाद सदर मुशर्रफ जब जून 2003 में अमेरिकी सदर बुश की दावत पर अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कैंप डेविड का मशहूर दौरा किया। पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था और अमेरिकी सदर पाकिस्तानी सरबराह की तारीफों के पुल बांध, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। अमेरिका को पाकिस्तान की अब एक मर्तबा फिर से जरूरत है अफगानिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका बहुत अहमियत का हामिल है। वो एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जो है वो अमेरिका गए हैं। अमेरिकी सदर से भी उनकी मुलाकात तय है। ये दौरा अमेरिका के लिए तो आम है, लेकिन पाकिस्तान को इस दौरे से क्या मिलेगा, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला, जिन्हें फाटा के नाम से जाना जाता था, वहां आज सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। ये हमारे कबायली भाइयों के लिए एक संग मील की हैसियत रखते थे। इंतखाबात तारीख में पहली मरतबा उन्होंने अपनी सूबाई असम्बली के लिए वोट दिया है और अब सियासी तौर पर हर लिहाज से ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर पहले बात होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं, पाकिस्तान की अमेरिका में सफीर रह चुके हैं, शहरी रहमान साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं इमरान खान के दौरे अमेरिका के हवाले से बात करने के लिए। शहरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शहरी रहमान साहबा, ये जो दौरा है, अब पाकिस्तान का मुकदमा, जो केस है पाकिस्तान का, इस दौरे में वो क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का मुकदमा मैं समझती हूँ बिल्कुल ही इस वक्त एक वैक्यूम में खाली जा रहा है। यानी कि कोई पाकिस्तान का ख़ास ठोस एक तसलसल से मुकदमा नहीं लड़ा जा रहा है। हर दफ़ा कहा जाता है कि हमने नई शुरुआत की है, हम नए टॉकिंग पॉइंट्स हैं। शाह महमूद कह रहे थे कि जो
यूएस गवर्नमेंट की जो पोजीशन है, डिमांड्स हैं, वही अल्फाज इस्तेमाल की, उनकी जो डिमांड्स हैं वही हमारी पॉलिसी है। तो ये नया मुकदमा तो मुझे नहीं समझ आ रहा। आईएमएफ की पॉलिसी आपका नया मुकदमा नहीं बन सकती, अमरीकी हुकूमत की का मुकदमा डिमांड आपकी। तो देखिए, आपका मुकदमा आपका अपना होना चाहिए। आपको पाकिस्तान के अवाम की बात करनी पड़ेगी, आपको यहाँ जो मुश्किलात हैं उनको बावर करना पड़ेगा। अपना कोई माहौल सियासी और सोशल और इक्तिसादी और रीजनल वहाँ उसको उनको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन पाकिस्तान की सूरत हाल उनको, और उन यहाँ खदशात जो हैं सिक्योरिटी के हवाले से, इक्तिसादियत के हवाले से, ये सारे बयान करने होंगे। ये बगैर कहे उनकी डिमांड्स को अपनी पॉलिसी बनाना तो कोई, मैं समझती हूँ, आपका मुकदमा नहीं हुआ। जो मेरी इत्तला में कि मैंने खुद ये पढ़ा है आज कि उन्होंने कहा नहीं, जो उनकी जो डिमांड्स हैं वही हमारी पॉलिसी है। फिर दूसरी तरफ कहा कि नहीं हमने सब कुछ ओवरहॉल कर लिया है। तो हमें तो पता नहीं कि आपने ओवरहॉल क्या किया है और किससे आप शेयर करके गए हैं। अच्छी बात है कि मिलिट्री आपके साथ है, एक पेज पे है, वो पेज बिल्कुल मैं समझती हूँ शफाफ अगर होता तो बेहतर होता। लेकिन उम्मीद ये है, क्योंकि इन्होंने किसी फॉरेन अफेयर्स कमेटी से महीनों बात नहीं की है, किसी पार्लियामान से कोई शेयरिंग नहीं हुई है, ना कोई इज्तिमाई शराकतदारी क्रिएट की है जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में किया जाता था। मुस्तकिल मिजाजी से रहनुमाई ली जाती थी और सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता था, ताकि हम कह सकें कि पीपल्स, ये तो हमारे पार्लियामान की आवाज़ है। उसमें एक बहुत ही आपको कुव्वत और मिलती है और आपको बहुत सीरियसली लिया जाता है कि ये कोई अपने 2-3 लोग कमरे में अपनी बात नहीं कर रहे हैं, या ये आउट ऑफ टच हैं, या ये सारे मुल्क को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, मगर शेख रहमान साहब, आप देखिए, इसमें दो चीजें आ गई। एक तो पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ मुआशी ताल्लुकात हैं, और दूसरा जो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो अस्करी नौइयत के फौजी ताल्लुकात हैं। क्या आपको इन दोनों ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन जो है वो होती हुई नजर आती है? जी देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो एक रास्ता इख्तियार करना हुआ और एक प्लान के मुताबिक, एक मंसूबे के मुताबिक आप काम करें। आप अगर सीरियस ये चाह रहे हैं या आप सिर्फ एक विजिट के इर्द गिर्द सब कुछ उम्मीद रखते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ये एक अमल होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके साथ आपको तसलसल से काम करना पड़ता है दोनों ममालिक को मिलके। आया ये वहाँ एपेटाइट है, वहाँ ये इंटरेस्ट है किसी भी इंडिया के अलावा इनको उस खत्ते में किसी से काम करने की, या चाइना से आपको कंटेनमेंट के आगे किसी जाविये में देखने की, या अफगानिस्तान का के लिए आप खिड़की बने हुए उसके आगे देखने की। वहाँ अगर कोई एपेटाइट नजर आ रही है तो आप उसे इस्तेमाल करें, लेकिन आप अपना मौका इस्तेमाल करें। मौका ये होता है कि फॉरेन पॉलिसी में कि अगर आपकी जरूरत बफर्जमाल गलत परसेप्शन की हो, सही हो, आपकी जरूरत हो और उनकी नज़र में है, शायद आप पूरी ना कर सकें, लेकिन उनकी नज़र में इस वक्त ये मौका है कि पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत है उनको। वो चाइना को भी देख रहे हैं, वो ईरान में अपने मसले मसाइल देख रहे हैं, टेंशन्स देख रहे हैं, वो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अपनी इनखिला को तरजीह दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं किसी तरह उनको फेस सेविंग डील मिल जाए, चाहे वो अफगानिस्तान को किस हालत में छोड़ के जाए, उनको फेस सेविंग डील चाहिए। और पाकिस्तान उनको एक बलि का बकरा नजर आ रहा है इस वक्त। आप उस मौके को इस्तेमाल करें, आप कहें कि जी हमने जो कुछ करना था मुज़ाकरात की मेज़ पर, तालिबान पर जो दबाव डालना था हमने डाल दिया, लेकिन हम उनके कोई वो हमसे ऑर्डर्स तो नहीं लेते। 14-15 साल से ऑक्यूपाइंग पावर तो अमेरिका रहा है। अच्छा। नेटो कुव्वतें वहां रही हैं। तो आप अपना काम करें, हम अपना काम जितना कर सकते हैं करेंगे, और आप हमें हमारी मुसीबतें तो भी तो देखिए, हम हमारा मसला भी तो देखें। हिंदुस्तान को आपने कह दिया कि उन्होंने पुलवामा में रिस्पांस दिया, गलत नहीं दिया, तो आप अपनी बात भी मनवाएं और डट के मुकदमा लड़ें। ठीक है, मगर आपको लगता है ये जो है वो FATF पे क्या हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए? देखिए, आपने FIA में मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट भी लगा दिया है, आपने दूसरे आपको मोबिलाइज करना होगा अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होती है, ये सिर्फ FIA का नहीं है काम। आपको तो हर जगह से आपने अपनी सिक्योरिटी
को आपने क्वेटा से लेके कराची तक, केपी से लेके लाहौर तक आपको अपनी जो FATF की जो जितनी भी मनी एक्सचेंज वगैरह सिचुएशन है, हवाला जो होता है, हुंडी, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होगी। लेकिन उसमें टेररिज्म का बहुत सा उन्होंने हवाला दिया हुआ है, यानी कि जो आपके कलदम तंजीमें हैं उनकी जो नक्लो हरकत है, उनकी उन पर जो आप एक कदगन लगाते हैं और फिर खोल देते हैं और नए नाम से उनको फिर आने देते हैं, कभी कभी इस पर भी उनको बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपको सस्टेनेबिलिटी दिखानी होगी, ये कि एक दिन किसी को उठा लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया, या एक को लिया और दूसरे को जाने दिया, इस तरह वो अब नहीं एक्सेप्ट करेंगे और आपको बहुत वाज़े तौर पर अपनी एक्शन दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी टू डू मोर लिस्ट बढ़ती जाएगी। राइट, मगर शरीर रहमान साहब अब जरा इसको समेटते हैं, क्या जो है वो इस आप क्योंकि जारी बात है वहां पर जो है वो सर्व भी कर चुकी हैं, अगर हमने कोई बेंचमार्क सेट करने हो और अगर ये कहना हो कि ये दौरा कामयाब रहा या नाकाम रहा, क्या आपको लगता है कि इस दौरे की कामयाबी का क्या या कोई ऐसा म्यार है जो इस दौरे के लिए है, जो एप्लीकेबल है कि ये दौरा जो है वो कामयाब रहा? देखिए, बहुत सारे बेंचमार्क्स होते हैं, मयार जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये ना कोई कंडीशन किसी के साथ शेयर करके गए हैं, ना कि वो मांगने क्या गए हैं, ना उन्होंने सियासी या स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है यहाँ पे। वो अपनी ढकी छुपी जो भी कर रहे हैं उसमें म्यार तो फिर बाहर से ही जज होगा, और वो म्यार ये होता है कि आप ठीक है, आप एड तो नहीं ला सकते जिस तरह सियासी एटलीस्ट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने तो बहुत ह्यूज प्रोपोर्शन किया था, और सलाला बंद के बाद नेटो सप्लाई लाइंस बंद की थी, शमसी एयर बेसेस बंद किए थे। आप क्या मुल्क के लिए कंडीशंस, मैं समझती हूँ एक तो FATF है, दूसरा आप में IMF की जो बहुत ही खौफनाक कंडीशंस इस वक्त लागू है मुल्क पे, उन पर आपको थोड़ी तकवीत चाहिए होगी। और तीसरी बात, अहम बात जो है अवाम की जो बात है ना, आप पाकिस्तान की अवाम की भी बात करें, गैस के बिल लोग दे नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान में, अगस्त से बाद पेट्रोल और गैस तो बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो आप कहें कि जो आपने चाबहार पोर्ट में हिंदुस्तान को सैंक्शंस वेवर दिया है ईरान के हवाले से, तो आप हमारी गैस पाइपलाइन को भी उसी तरह वेवर दें, आप उसी तरह इस्तिस्ना दें और यहाँ आने दें, लोगों को तकवीत मिलती है। ये तो सिंपल सी एक गैस पाइपलाइन है जो आप डर के मारे नहीं बना रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी बॉर्डर तक छोड़ के गई थी, उस वक्त भी लग चुके थे। तो आपको ये सारा कुछ ना कुछ लेके तो आना चाहिए मुल्क के लिए। आप इस वक्त इस पोजीशन में हो, उनकी नजर में, उनके जाविये में आप इस पोजीशन में हो, वो समझते हैं कि आप चाइना के कैंप में भी जा रहे हैं, वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं, वो आपको ईरान में अपना किरदार, रीजन में भी उनको सपोर्ट चाहिए होगी। ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल इस वक्त डिस्पेंसिबल हो, तो आप अपना डट के मुकदमा लड़ें और कोई रिलीफ, मैं तो चाहूंगी इकोनॉमिक, नॉट एड, लेकिन कोई इकोनॉमिक रिलीफ लेके आए आप पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, ठीक। शरीर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा और बात होगी फाटा के इंतखाबात पर भी और फिर वजीर आजम के दौरे अमरीका पर भी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फाटा के जो कबायली इजला है वहां पर होने वाले इंतखाबात और फिर वजीर आजम का दौरा अमरीका, ये बहुत ही अहम है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करनी है। मेरे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। जाहिद साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। इफ्तिखार दुरानी साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और खुर्रम दस्तगीर साहब, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार दुरानी साहब, मैं जरा चाहता हूं पहले हम फाटा पे कुछ बात कर ले, फिर जो है वो वजीर आजम के दौरे अमरीका के हवाले से भी बात करते हैं। ये फाटा वाला इंतखाब बड़ा चैलेंज था हुकूमत के लिए, आपको लगता है कि ये मरहला जो है वो कामयाबी के साथ तय पा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा आज तारीखी दिन है कि इतनी बड़ी ट्रांजिशन जो है, यानी कि इलेक्शन का जो मरहला था वो आज कुछ उसलूबी से अंजाम पाया। और मेरा ख्याल है इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये एक बहुत देरीना ख्वाब था जो कि सब देख रहे थे कि फाटा को मेन स्ट्रीम किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जाए।
तो आज वो शर्मिंदा ताबीर हुआ, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा जो है खुश भी हैं और अल्लाह के शुक्रगुजार भी हैं। ठीक, हमारा रहा मसला ये कि जी हमारे लिए बड़ा जी, हम ऑलरेडी पहले बहुत सीरियस थे। अगर आप खान साहब का स्टांस देखें ना फाटा के हवाले से, जनरली ये जो फाटा की जो डोमेन थी, ये कुछ ज्यादा समझ नेशनल लेवल पे गुफ्तगू इस पे नहीं होती, हालांकि ये एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था, लेकिन इग्नोर था। फिर ऊपर से जंग आ गई इनके ऊपर, 2 जंगे अफगान, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, यूएस इन्वेजन था अफगानिस्तान, सेकंड अफगान वॉर जो है। उसके बाद इमरान खान साहब एक स्टांस रहा कि जी इधर जो है सिवाय नेगोशिएशन की और कोई हल नहीं है अफगानिस्तान का, पीसफुल अफगानिस्तान, क्योंकि नेचुरली उसका फॉलो आउट इफेक्ट आ रहा था इस इलाके पे। अभी जब पिछली हुकूमत नून की गई और उस दौरान हमारी हुकूमत थी जब सूबे में, तो हम एक मुसलसल हमारा वो था पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी इसको खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज किया जाए। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन इस पे एग्रीमेंट हुआ और एक तरमीम आई, उस सूरत में जो है ये मर्जर हो। ठीक, इशू जो है इलेक्शन नहीं था, इशू है डेवलपमेंट का। अच्छा, ये जो इलाका है 70 साल से महरूम रहा हुआ है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। मतलब 70 साल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, और पिछले 16 साल से जो इन्होंने मुश्किल गुजारी है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही मुश्किल तरीन टाइम था इस इलाके के लिए, जब खवातीन, मर्द, बच्चे सारे अपने इलाकों से निकल गए। फिर एक फौजी ऑपरेशन हुआ, फिर फौज को उन्होंने सपोर्ट किया, मिलिटेंसी को फाइट आउट किया। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के दिल में ख्वाहिश होगी कि इनको वो मुस्तकबिल जो चाहिए वो उनको देना चाहिए। असल इशू जो है वो इंटीग्रेशन का, इन लोगों को जो है वो इन इलाकों को जो है पाकिस्तान में शामिल करने का। जाहिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जो असल मामला है वो इंटीग्रेशन ज्यादा बड़ा मामला है, तो इलेक्शंस किस तरह से जो है वो हेल्पफुल होंगे, मददगार होंगे? देखिए, ये बहुत दरीना मुतालबा था, और मेरा ख्याल ये कि एक फाटा की बैकवर्ड के होने की वजह एक और भी थी, वो ये थी कि उसको हमने, उसका जो स्टेटस था वो गैर मबहम था, और फिर वो इसी वजह से जो है उसको इस्तेमाल भी किया जाता रहा, और उसकी वजह से बैकवर्ड भी रहा, और खाना जंगी एक लिहाज से जिसको कहें इंसर्जेंसी का जो है गढ़ भी बन के आया था। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, ये तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों का इस पे एक लिहाज से इत्तफाक था। ये अगर देखा जाए तो इसके फाटा रिफॉर्म प्रोग्राम पे काम बहुत पहले शुरू हो चुका था। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले सरताज अजीज साहब की सरकर्दगी में एक कमीशन भी बना था, जिसने अपनी तमाम तजावीज़ तैयार की थी। वो ज़रूर हुआ कि जो है, मैं खाली ये कि आखिरी दौर में पिछली पार्लियामेंट के आखिरी दौर में फिर इसको जो है बाकायदा इसके ऊपर जो है वो कानून भी बन गया था, और उसी पे तकमील आज हम देख रहे हैं, उसी की तकमील हो रही है। अच्छी बात है। उससे ये है कि एक अजीब सी सूरत हाल थी कि मुल्क का एक खित्ता जो था उसको बिल्कुल आपने, जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा इलाका था जो कि सेमी ऑटोनमस रखा हुआ था, और ये कहीं दुनिया में नहीं होता कि 2 कवानीन आपके एक मुल्क के अंदर रहते हुए 2 इलाके जो है उनके दरमियान 2 कवानीन हो। अब जो है उसमें ये पहला कदम जो है उस वक्त शुरू हुआ था जब आपने ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट का। दूसरी तरफ अब ये कदम ये है कि बाकायदा एक लिहाज से जो है एक तकमील तक पहुंचा है, जो इंटीग्रेशन का था। अभी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुई है। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन से मतलब ये है कि उनकी आवाज़ अब जो है उनके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए जाएगी। अब तक तो हम देखते थे कि वहाँ पे इनडायरेक्ट, पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, फिर डायरेक्ट इलेक्शन भी होते थे, लेकिन उनकी से नहीं हुआ करती थी। अब जो है पहली दफ़ा ये तमाम हुआ है कि वो न सिर्फ कौमी असम्बली में जो है उनकी एक आवाज़ होगी, बल्कि एक जो सूबाई जो हुकूमत है उसमें उनका, और सूबा ज्यादा जरूरी इस वजह से क्योंकि जो इख्तियारात हैं, जो डेवलपमेंट है, वो तो असल चीज तो सूबे के पास, असल बात तो वो सूबे। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी चीज पर आमादा हो जाए, कंसेंसस कर लें, तो वो काम जो है वो पाकिस्तान में करना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब ये दिस इज वन प्राइम एग्जाम्पल कि जहां पर जो है वो अगर सारी पार्टीज जो है वो इकट्ठी चलें तो ये काम बिलाखिर हो जाते हैं, हाँ वो कितने मुश्किल क्यों ना हो। ये 2 अहम नुक्ते हैं। एक तो आज का जो इलेक्शन है वो उन सब लोगों के लिए जवाब है जो सवाल करते हैं कि असेंबलियां क्या करती हैं। असेंबलियां जो मुंतखब नुमाइंदे, उन्होंने इन लाखों जो हमारे फाटा के भाई और बहन हैं उनको उनके हकूक बतौर पाकिस्तान के शहरी, जो तमाम आईनी हकूक दूसरे पाकिस्तान में थे, वो उस पार्लियामान का जो ये फर्ज भी था और उसने वो पूरा किया मुस्लिम लीग नून की क़ियादत में। या मैं शुक्रगुजार हूँ जाहिद हुसैन साहब का कि उन्होंने जिक्र किया
कि सरताज अजीज साहब की सरबराही में जो कमीशन बना था उसने बड़ी अरक्रेजी से और बड़ी गुफ्तगू करके मुख्तलिफ जरगे करके अपनी हातमी रिपोर्ट में ये फैसला दिया था कि इनको जम होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। उसकी जो अपोजिशन भी हुई, लेकिन अल्लाह के करम से 25वीं आईनी तरमीम थी जिसे फिर सदर पाकिस्तान ने मई 2018 में, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आखिरी महीना था, उसमें उस पर उन्होंने दस्तखत किए और वो आइन का हिस्सा बना और तमाम पार्टीज का इस पर कंसेंसस था। बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हालिया हुकूमत के दौर में 26वीं आईनी तरमीम भी हुई और उसमें जो सूबाई असम्बली की सीटें थी वो बढ़ाई गई। तो अल्लाह के करम से क़याम पाकिस्तान के बाद ये जो हकूक का जो वुसअत है, जो एक्सपेंशन ऑफ राइट्स है, ये सबसे बड़ी जो है फाटा में हुई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ के मेरे जो भाई और बहनें हैं उनकी अब बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी होगी सूबाई असम्बली में, और बाकायदा तौर पर यह भी एक पहली कौमी असम्बली है जिसमें फाटा के अरकान अपने इलाके के बारे में भी कानून साजी कर सकेंगे। इससे पहले वो अपने इलाके के बारे में कानून साजी नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी आईनी जो मामला है ये दुरुस्त हुआ है आज। अल्लाह, अभी तक तो पुरअमन आने की जो है वो खबर इलेक्शन हुआ है। तो और पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें, उनको यकीनन जो है वो इसका जो है वो क्रेडिट जाना चाहिए। नहीं, लेकिन आगे बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि हमने अभी तक फाटा को जो है अपनी अस्करी कुव्वतों के जरिए मैनेज किया है, खास तौर पे 2001 के बाद से, जब से अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। तो ये जो सिविलियन ट्रांजिशन है ये एक चैलेंज रहेगा खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लिए भी। लेकिन इसमें सब, चूंकि सब में कंसेंसस है, तो तमाम जो पार्टीज हैं इसको सूबाई असेंबली में भी और कौमी असेंबली में सपोर्ट कर रही है। ठीक, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं। तो वजीर आजम का ये जो दौरा अमेरिका है इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं अब जरा दूसरे मौजू पर जाना चाहता हूँ। ज़ाहिद हुसैन साहब, ये वजीर आजम का दौरा अमेरिका, क्या जिस तरह से एक तासुर बना हुआ है कि क्या वाकई ये जो दौरा है ये महज अफगानिस्तान के हवाले से ही हो रहा है दौरा? देखिए, एक तो पहली बात यह कि दौरा खासे दिनों बाद जो है किसी पाकिस्तान के वजीर आजम की अमेरिका में है, और ख़ास तौर पर यह ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद ये पहला दौरा है। तो इसमें ये बात तो कही जा सकती है कि जिस तनाजुर में ये दौरा हो रहा है वो इसमें कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, और ज़्यादा कशीदा जो है वो ट्रम्प साहब के ज़माने में हुए हैं। उससे पहले भी जो हालात कोई बहुत बेहतर नहीं थे, लेकिन ये कि उसमें और कशीदगी बढ़ती चली गई है। तो इस वक्त तो ऐसा लगता था जैसे कि जो हम कहते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो 2011 में बन के आए थे, तो एक अलायंस की एक कहा जाता था कि एक नई स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट बनी है दोबारा। तो अब वो जो है फिर उसमें बीच में जो ताल्लुकात हुए तो एक मशहूर इख्तिलाफ पैदा हुई थी कि जो है ये मुल्क जो है वो फ्रेंड्स और एनिमी दोनों एक वक्त में दोनों हैं। कि मतलब जहाँ पे अपने इनके किसी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, फ्रेनेमीज कहते हैं। फ्रेनेमी बिल्कुल वही है कि वो लफ्ज जो है उसको इस्तेमाल इसीलिए किया जाता था। अब जो है अब थोड़ा सा वो देखें कि पिछले चंद महीनों पहले जो है बाकायदा यहाँ पे एक ट्विटर वॉर भी हो रही थी प्रेसिडेंट ट्रम्प और इमरान खान साहब के दरमियान में भी दे रहे थे जवाब, और ट्रम्प भी जो कह रहे थे कि उसका इजहार होता था कि जो ताल्लुकात हमारे उनकी नौयत क्या बन के आई है। अब जो है दो चीजें हैं, ये यकीनी तौर पे जो है ये दौरा इस लिहाज से अहमियत का है कि कम से कम बर्फ पिघली है। अब जो है मसला ये आता है कि क्या वजह है कि ये बन के आ रही है। एक तो बुनियादी तौर पे जो है मेरा ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान जो अलाइनमेंट हुआ था 2001 के बाद, उसकी बुनियाद अफगानिस्तान के गिर्द रिवॉल्व करती थी, और वो जो है फिर जो हमारे ताल्लुकात खराब हुए वो भी अफगानिस्तान के ही हवाले से हुए थे। अब जो है जो सूरत हाल बन के आती है कि पहली दफ़ा अमेरिका में वाज़ेह कोशिश की जा रही है क्योंकि पॉलिटिकल सेटलमेंट किया जाए अफगानिस्तान में, और उसमें काफ़ी पेशरफ्त दी हुई है, और यकीन तौर पर पाकिस्तान का एक रोल भी बन के आता है। तो ये है कि इसकी ज़्यादातर जो है बातचीत अफगानिस्तान के हवाले से ही होगी। और इसमें एक नई बात जो आई है, इससे ज्यादा कुछ आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के अलावा भी जो है वो कुछ उसी पे आ रहा हूँ। देखे, और इसमें एक और भी अहमियत की हामिल है जो कि इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI के जो हैं वो लीडर वो जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये कि मेरी अपनी राय है कि इनको नहीं इस तरह से जाना चाहिए था। उसके
ऑप्टिक्स गलत आते अच्छा। हैं, क्योंकि मिलिट्री के ताल्लुकात दूसरी नौइयत की होते हैं, लेकिन आप स्टेट टू स्टेट जब बात हो रही होती है तो उसमें जो है आप उसको साथ रखते हैं तो उसका सही तासुर नहीं जाता है। ठीक है। एक तो ये बात हुई, उससे ये भी जाहिर होता है कि अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि अफगानिस्तान के दायरे में रहे। दूसरे और हालात में जो है मैं समझता हूँ कि यकीन तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के अपने जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसके हवाले से ही बात होगी, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबिस्ता कर लेनी चाहिए कि आपकी अच्छा, हमें अपनी होप्स जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाने चाहिए। बट मैं इफ्तिखार दुरानी साहब, क्या वाकई ये जो दौरा है वो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? देखिए जी, इसमें एक तो अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा ख्याल है कि वो छोटी बात नहीं है कि पीस इन अफगानिस्तान जो है, अभी जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे थे ट्राइबल में जो डिवास्टेट हुआ है वो अफगानिस्तान की वजह से हुआ। अच्छा, पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम की इस दौरान जब आपने बॉर्डर फेंसिंग की है। कुछ 850 किलोमीटर बॉर्डर फेंस कर चुके हैं हम। इसका मतलब है कि अभी जो वो हमारे पर एलिगेशन था वो नहीं रहा। मैं जाहिद साहब से एग्री नहीं करूंगा इस बात पे कि मिलिट्री लीडरशिप को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एक जो है स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन द होल रीजन। ठीक। और जो ऑपरेशन हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो उनको आप छोड़ के अलहदा कंपार्टमेंटाइज कर दें और पोलिटिकल लीडरशिप अलहदा कंपार्टमेंटाइज कर दी जाए। उनको होलिस्टिक व्यू दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी ये फेंसिंग हो गई है, इधर तक हमारा रोल था, हमने जो पीस लेके आना था हमने चेंज कर दिया और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने ऐसे तरीके से निभा दिया। इधर से जो कॉन्सेप्ट जो बिल्ड हुआ था ना, डू मोर का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान, उससे हम मेरा ख्याल है आगे बढ़ेंगे और हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे आगे आएंगे। देखिए, मगर अगर इससे ज्यादा कुछ था हमारे जो ताल्लुकात हैं अस्करी, तो फिर देखिए अपोजिशन की तरफ से एक बहुत बड़ा एतराज जो है वो ये भी आ रहा है कि भाई आपने कोई तजावीज नहीं मांगी, एतमाद में नहीं लिया। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब जारी बात है, जब पहले बात होती थी तो ये मुतालबे होते थे कि मुआहदे जो है वो असम्बलियों के लेकर आए, असम्बली को जो है वो पावरफुल करें। मगर ये दौरा जिस अंदाज में हो रहा है, आपने लगता है ऑपोजिशन को खास जो है वो, मैं कहना तो नहीं चाहता मगर घास नहीं डाली, ये कह ले? देखिए जी, अपोजिशन का जो रोल रहा है, पहली बात ये कि इन्होंने कभी इदारों के साथ काम किया भी नहीं। ये तो डॉन लीक्स क्रिएट करते थे, बताते थे कि ये काम हो गया है। अब ये यहाँ पे जो ना कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। एक हमारी क्लास है जो बताती है कि जी ये जो हमारी फौज है ये ग्लोबल एलिमेंट है जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करती है और बैकग्राउंड में मार्शल आर्ट्स रहे हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता था। फिर वेस्ट से जो है आप इमदाद मांगते थे फॉर गेनिंग एंड रिटेनिंग पावर एंड लेजिटिमेसी के लिए इमदाद मांगी जाती। ये दौरा उसके लिए नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की अवाम जो है वो फैसला कर चुकी है, इमरान खान को वजीर आजम बनाया है उन्होंने और उसके पीछे खड़ी है। इसकी जिंदा मिसाल जो है वॉशिंगटन अरीना में जो लोग इकट्ठे होंगे वो तमाम लोग पाकिस्तान में देखेंगे, तमाम पाकिस्तानी जो हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं बिफोर एक खाली मैं तशरीह कर लूं कि देखें, जब रियासती सतह पे बात होती है तो वजीर आजम पाकिस्तान जो होते हैं वो रियासत की नुमाइंदगी करते हैं और उन तमाम लोगों की जो हैं वो जितने भी रियासती इदारे हैं उसके अंडर में आते हैं। तो आप जो है अलग अलग बात नहीं करते हैं। इससे जो फिर तासुर ये मिलता है कि पाकिस्तान में जो है जो ताकत का तवाजुन जो है वो कुछ और है। अगर इसको सर इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये ताकत जो मिलिट्री लीडरशिप और जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो एक पेज, क्या जरूरत क्या थी, वो इकट्ठे है, क्या मतलब इसको जरूरत दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। खुरम साहब से उनकी राय ले लूं क्योंकि इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा है कि अपोजिशन से। खुरम साहब, मेरा ख्याल है यू हैव हर्ड इफ्तिखार दुरानी साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लिखते कुछ और है और तजदीद हम कुछ और करते हैं। खुरम साहब, आपने सुन ही लिया होगा इफ्तिखार दुरानी साहब ने जो अपोजिशन के बारे में कहा है, क्या रिस्पांस क्या है सर आपका? जी, इमरान खान साहब का रवैया जो है अपोजिशन के मामले में अब हर गुजरते दिन के साथ मजीद फॉशिस्ट होता जा रहा है। जब वो खड़े होकर बजट सेशन के बाद फरमाएंगे कि ये हमारी फराख दिली है कि हम इन लोगों को आने देते हैं, तो वो उन 1,28,00,000 पाकिस्तानियों की तौहीन कर रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट डाले थे, और दूसरे भी लाखों वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी को और दूसरी अपोजिशन की जमातों को पड़े हैं। लेकिन उनका ये ख्याल है कि शायद इसको स्टीम रोल किया जा सकता है। ये नहीं होगा। अमेरिका के मामले में हमें एक बड़ी संगलाख हकीकत का सामना करना है, और वो ये है कि 1953 से जब से इसका आगाज हुआ इस रिलेशनशिप का, ये रिलेशनशिप पेंटागन GHQ रिलेशनशिप है।
इसमें सिविलियन गवर्नमेंट्स का रोल हमेशा से मार्जिनल रहा है, अमेरिका की साइड पर भी और पाकिस्तान की साइड पर भी। इस दफा ये हुआ है कि चूंकि आर्मी चीफ और ISI चीफ साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो ये जो हकीकत अभी तक शायद एक प्रॉपराइटी के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, वो बेनकाब होकर अयां हो गई है कि भाई ये मामला ये है। हम जब किताबें लिखी गई हैं वॉर ऑन टेरर के ऊपर, जब वो पढ़ते हैं तो उनमें जो है कई 100 सफ़हात तक सिविलियन लीडरशिप का जिक्र भी नहीं होता। सारा मामला जो है वो जो मिलिट्री लीडरशिप है उसी के साथ होता है। तो ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, फोकस इसका अफगानिस्तान है, और इसका जो इंजन है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो ख्वाहिश है कि वो बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान से निकले। एक जो बात एक और ऐड करना चाहता हूं कि 2 दफा कोशिशें हुई थी, एक दफा 2009 में इस रिलेशनशिप को रीसेट करने की, और 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तशरीफ ले गए थे। लेकिन वो दोनों कोशिशें जो हैं वो अफगानिस्तान के मामले में और पाकिस्तान के अपने सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस में आके उसके ऊपर वो जो कोशिशें थी वो नाकाम हुई, और अभी भी सिचुएशन वहीं अपनी जगह पर खड़ी है। अफगानिस्तान से अगर एग्जिट हो जाता है अमेरिका का तो फिर एक नई डायनामिक पैदा होगी जिस तरह 1989 के बाद पैदा हुई थी। बहरहाल हम देखते हैं कि किस किस्म की गुफ्तगू होती है। दोनों लीडरान एक ही मिजाज के हैं, फर्क सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जो कुछ कहा वो ज्यादातर कर दिखाया है, इमरान खान साहब ने सिर्फ एक बात पर अमल किया है, वो ये है कि ऑपोजिशन को जेल में डाला है। इफ्तिखार दुरानी साहब, इस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में कुछ चीजें हैं जिन पर बात हो सकती है। उनमें से एक बड़ा मामला जो है वो FATF वाला है। फिर हमारे जो मुआशी मामला आते हैं वहां पर भी जो है वो क्या आपको लगता है कि वहां पर हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि ये FATF वाला मामला हो गया, IMF के साथ जो हमारे मामला आते हैं, जो हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, वहां पर भी जो है वो हमें कुछ कुशन जो है वो मिल सकता है? डेफिनेटली जी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस दफा एक मुनफरिद लीडरशिप जा रही जो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे लीडरशिप के कोई बैरूनी असासे नहीं हैं। वो एक पाकिस्तान हाउस में रुकेंगे, एक कमर्शियल फ्लाइट पे वो जा रहे हैं। उनको ये पता है कि एक ईमानदार शख्स जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के नीचे और कोई बात भी नहीं करेगा, और उसको इज्जत दी जाएगी इसलिए जो टैक्स पेयर के पैसों की कदर करता है। ये वेस्ट जो है टोटल बेसिस पे है। अच्छा, आप ईमानदारी पे आप टैक्स पेयर पैसों को यूज करते हैं। एक बंदा जब जुडिशियसली यूज करता है, वो अगर आप देखें वेस्ट में जितने भी आपके जो लीडर्स हैं उनका मोरालिटी बार बहुत हाई उन्होंने रखा हुआ है। द रीजन बीइंग इज कि हाउ यू विल प्रोटेक्ट द टैक्स पेयर मनी। आपकी जितनी भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं वो इवेलुएट करते हैं कि ये बंदा किस तरह का किस चीज पे बिकेगा, या किस तरह ये कॉम्प्रोमाइज करेगा, या बेंड डाउन करेगा, या फ्लेक्सिबल होगा। इमरान खान ने आप बड़ा हाई अपना मॉरल ग्राउंड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है रियान साहब, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। कोई वीक पॉइंट नहीं है। मुझे अर्ज करने दे, मेरी बात कंप्लीट करने दे, फिर उसके बाद जिसने कमेंट करना कर लीजिए। ये मॉरल ग्राउंड जो है पाकिस्तान की तारीख में बड़ा रेयरली आया, और स्पेशली 4-5 दहाइयों में ये मॉरल ग्राउंड किसी के पास नहीं था। सारे के सारे जो गए हैं, चाहे वो सिविल थे या मिलिट्री थी, वो लेजिटिमेसी या पावर के लिए जाते रहे हैं, और उनका काफी बैगेज था। इमरान खान बगैर बैगेज के जा रहे हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह इन तमाम गुफ्तगू भी करेंगे, और इनको ऑडियंस में मिलेगी जो ये एक्सपेक्ट नहीं करें, उससे बहुत बेहतर ऑडियंस। ऑलराइट, खुर्रम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं जरा जाहिद साहब जी। वो चूंकि बात इमरान खान साहब की जात पर ले गए, मैंने तो बात नहीं की थी इससे पहले, लेकिन अमेरिका को क्या नजर नहीं आ रहा कि जो सन 2018-19 था पाकिस्तान की हालिया मुआशी तारीख का बदतरीन साल था। उन्हें ये मालूम है कि इमरान खान साहब वो वजीर आजम हैं जो अपनी दौरे हुकूमत में उतना टैक्स भी नहीं इकट्ठा कर पाए जितना उससे पिछली हुकूमत ने इकट्ठा कर पाया था। उनको ये पूरी तरह मालूम है कि ये वजीर आजम इंतहाई कमजोर मुआशी सूरत हाल के साथ उनके सामने आ रहा है, जहां उसको IMF की जरूरत है, जहां उसको FATF का जो मेरा सवाल जो है वो मैं ये याद करा दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो FATF में हम ब्लैक में थे, हम पहले उसे ग्रे में लेके गए, फिर हमने उसको व्हाइट किया 2015 में। तो ये तो जब हुकूमतें मैनेज करती हैं मामलात को तो बेहतरी आ जाती है। यहाँ एक बदतरीन इकोनॉमिक मैनेजमेंट वाला प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां जा रहा है जहां उनको मालूम है कि इमरान खान इज वेरी वल्नरेबल टू इकोनॉमिक प्रेशर। वो उसको इस्तेमाल करेंगे अपने अफगानिस्तान में मकासद हासिल करने के लिए। फिर वहां पर जो स्टे आप करते हैं, फिर बाकी लोगों से जिस तरह से आप वहां पर मिलते हैं, और फिर पर्सनैलिटी जो इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की है।
देखिए इसमें अच्छी बात है कि आप कमर्शियल फ्लाइट से जा रहे हैं, मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि जब आप मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी हो तो आपको जो है जो बेजा खर्चात हैं उसमें कमी आनी चाहिए। इससे कोई जो है शख्स जो है वो इसमें इसके डिनाई नहीं कर सकता है इसकी अहमियत को। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो किसी पर्सनैलिटी के गिर्द नहीं घूमते, और वो घूमते हैं अपने जो है वो जो मकासद होते हैं दो ममालिक के, वो जो है उसके तहत होता है। मतलब हमारी तारीख इससे पूरी तरह है। जब आपको याद होगा कि जो है जनरल मुशर्रफ जब पावर में आए थे तो यहाँ पे जब क्लिंटन दौरे पे आए थे चंद घंटों के, तो उन्होंने तस्वीर में हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था, ये भी हुआ था। और वही जो है फिर अमेरिका जो है उनके लिए जनरल मुशर्रफ जो है इससे बड़े लीडर कोई नहीं था, तो वो तो और बुश उनकी तारीफें करते हुए जो है वो सब कुछ होता है। तो आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जो अब दूसरे ममालिक हैं वो उनका इंटरेस्ट किसी भी जो मुल्क के साथ दोस्ती में उसके साथ मुंसलिक है जो कि अपने उनके मफादात हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इस बहस को जरा आप समेटना है। खुर्रम दस्तगीर साहब, इस दौरे की अगर हम कामयाबी की बात करें, क्या आपको लगता है क्या कोई म्यार नजर आता है कि जो एप्लीकेबल हो इस दौरे में, कि अगर ये हो तो ये दौरा जो है वो कामयाब समझा जाएगा? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो अपनी शराइत रखेंगे कि ये करोगे तो मैं ये दूंगा, और मेनली यही होगा कि पाकिस्तान से तालिबान के ऊपर मजीद प्रेशर डालने की जो है वो डिमांड होगी, और अगर पाकिस्तान डिलीवर करता है तो फिर अमेरिका की तरफ से क्विड प्रो को ये होगा कि वो FATF में पाकिस्तान को रिलैक्सेशन देंगे। जो रिसेंट रिलैक्सेशन दी गई वो भी इसी दौरे के तनाजुर में दी गई थी। तो ये एक बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, और इसमें अभी फंडामेंटल चेंज हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होना शुरू होगा, और इंडिया ऑलरेडी जो है वो अमेरिका के साथ अपनी अलायंस फॉर्म कर चुका है। और